हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हैं? हाँ हाँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। आप लोग बताओ। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले हैं ना। हाँ, तो आप लोग अच्छे हो? हाँ, रहना भी चाहिए, अच्छे होना भी चाहिए, है ना। तो हाँ, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आ, एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए अब हो गया, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट हम लोग करेंगे आज, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये है वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज ये नया टॉपिक है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, हर एक चीज पे डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता क्या है कि, और करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक्चुअली अच्छा ये बताओ, शादी में तो गए होगे, है ना, शादी में गए होगे। एक जैसे ही देखते हो जयमाला, जयमाला देखते होगे ना, क्या होता है वहां पे। जैसे ही आप शादी में गए तो देखते हो ना, एक दूसरे को, है ना, माला पहनाते हैं, है ना। उसी तरीके से आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या करेंगे कि एक और बाइटल आएगा, एक और बाइटल आएगा, है ना। और एक और बाइटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बोलेगा आओ हम दोनों भी माला पहनाते हैं, है ना। माला पहनाने का कहने का मतलब इन द सेंस कि हम लोग इलेक्ट्रॉन, यानी आओ एक दूसरे से बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग का केस है इसमें, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है आपका, ओवरलैपिंग का केस है। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें होता एक्चुअली क्या है कि जैसे थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना, जस्ट उस पे ही लेके चलूंगा। तो एक्चुअली ऑर्बिटल जो होते हैं ना, करते हैं और एक कॉमन एरिया बनाते हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। नाम है इसका वैलेंस बॉन्ड, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्डिंग समझाया गया है, ठीक है। तो आई होप ये अ, जो छोटा मोटा जो हमने अभी बात किया है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा, एक दूसरे क्या बनाएंगे, करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ये बॉन्डिंग होता है। ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्डिंग को समझाया गया है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करते, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम परेशानी आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखते हैं। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, ओवरलैपिंग का केस, ठीक है। वीवीटी वीवीटी एक्सप्लेन वीवीटी एक्सप्लेन वीवीटी एक्सप्लेन, है ना। वीवीटी एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्मेशन थ्रू थ्रू ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग। मतलब कहने का मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड को, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसको ओवरलैपिंग के थ्रू ये समझाने का कोशिश किया है। ये मतलब यही मैं लिखा हूं यहाँ पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीवीटी एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू ओवरलैपिंग। ये समझ में आया, बताओ ये हमने क्या लिखा है, ठीक है। समझ में आया ना, बोलो। चलो, अब इसमें होता क्या है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, देखो ओवरलैप, तो इतना तो पता है ना, इतना तो 100% पता है कि ऑर्बिटल का शेप वगैरह के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्बिटल का शेप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कम से कम कहने का मतलब एस
कैसा दिखता है, पी कैसा दिखता है, डी कैसा दिखता है, शेप के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, होता क्या है इसमें, देखो इन ओवरलैपिंग, यहाँ पे देखो, इन ओवरलैपिंग, इन ओवरलैपिंग, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग unpaired electron, unpaired electron, okay, in overlapping atomic orbital having unpaired electron come together, come together, come together, है ना, come together, है ना, come together and form, form a common area known as, known as overlapping, है ना, over, overlapping कॉमन एरिया, मतलब कहने का मतलब एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल आएंगे, है ना, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों पास पास, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, वो दोनों पास पास आएंगे, कॉमन एरिया बनाएंगे, और वही कॉमन एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग बोल रहे हैं। क्लियर हुआ या नहीं बताओ, नोन एज ओवरलैपिंग, एरिया भी बोल सकते, ओवरलैपिंग सिंपल लो, कम टुगेदर एंड फॉर्म ए कॉमन एरिया नोन एज ओवरलैपिंग एरिया। क्लियर हुआ, बताओ, ये दो पॉइंट समझ में आया ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या किया, एक्सप्लेन करना चाहा बॉन्ड को, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड को बाय थ्रू ओवरलैपिंग, ओवरलैप वही मैं लिखा हुआ है, इन ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉमन एरिया नोन एज ओवरलैपिंग एरिया। सिंपल सी बात है ना, कॉमन एरिया विच इज नोन एज ओवरलैपिंग एरिया, सिंपल सी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आगे होता क्या है, ठीक है, एक बार नोट करते चलो, फटाफट नोट करो। देखो होता क्या है, यहाँ पे देखो, सपोज मान लेते हैं ऐसे, ये ये इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों आएंगे, है ना, दोनों आएंगे कुछ इस तरीके से कॉमन एरिया बनाएंगे, ये देखो, ये ओवरलैपिंग, ये क्या है आपका, ओवरलैपिंग है। क्लियर हुआ या नहीं, देखो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर ये देखो, ये अब बोलो, अब ये क्या, कि तुम बोलोगे कि सर ये दोनों सेम स्पिन में है ना, सेम सेम स्पिन है, तो बॉन्डिंग कैसे होगा, ये नॉन है, समझे, अपोजिट स्पिन, यानी एक्चुअली अगर परफेक्टली बोला जाए तो अपोजिट स्पिन, है ना, विथ अपोजिट, ये अगर ना दिया हो रहा है विथ अपोजिट स्पिन, तो आपको समझ लेना है कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यानी नॉन है। अगर सेम सेम भी रहे तब पर भी, है ना, यही होगा, अपोजिट रहे तब पर भी, और ये कुछ इस तरीके से रहे फिर भी यही करना है, ठीक है, ये सब वही है, ये नॉन है, ठीक है, लेकिन हाँ परफेक्टली अगर बोला जाए तो ये है कि नहीं, बताओ, क्लियर है, तो ये तीनों क्या है आपका, सेम है, तीनों आपका क्या है, सेम है, बोलो क्या हुआ, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों पास आए, एक कॉमन एरिया बनाए, वही कॉमन एरिया को क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग एरिया, जैसे बोलते हैं ना, ये जैसे ये एक पेन है, ये पेन है आपका, और एक पेन है, ठीक है, ये दोनों के पास अनपेड है, ये देखो, ये इसका पेन, ये भी पेन, ये दोनों आएंगे और ये इसमें टच करेंगे, है कि नहीं, ये यही ओवरलैपिंग एरिया बनाएंगे। क्लियर हुआ, एक ऑर्बिटल आया, दोनों पास पास आया, है कि नहीं, एक कॉमन एरिया बनाया, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग एरिया, बोलो, ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। बताओ किसी को कोई परेशानी इसमें, बोलो, किसी को इसमें कोई परेशानी है तो बोलो, तो ये समझ में आ गया ना, बताओ। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इसमें से, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है, अगला स्लाइड में कर रहा हूँ, ठीक है, देखो, अब ये दे देगा आपको क्वेश्चन ऐसे,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है। विच इज विच वन इज करेक्ट? इसमें से आपको देख के बताना है कि विच वन इज करेक्ट, ठीक है। ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है। ओवरलैपिंग, विच वन इज करेक्ट अबाउट ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग, आपको इसमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। बताओ आप, बताओ, या फिर ऐसे ही रुक जाओ, इसमें भी खाली कर देते, वेट वेट वेट, चलो इसमें भी खाली कर दिया, अब बताओ, बोलो। ये चार ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट अबाउट ओवरलैपिंग, मतलब इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि ओवरलैपिंग के लिए सही है, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने दे दिया, अब बताओ। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास भी अनपेयर्ड होगा, दोनों आएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, ओवरलैपिंग कॉमन एरिया बनाएंगे, और वहीं पे उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग। बताओ, ये भी खाली, ये भी खाली, खत्म। ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी खत्म। ये ये एक अनपेयर्ड, ये भी पेयर्ड, इनमें से कोई नहीं, नन। ये क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन करना है, बताओ। बताओ, ये क्लियर हुआ, विच वन इज करेक्ट अबाउट ओवरलैपिंग? तो ये आपका नन हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। बोलो, इसमें कोई परेशानी? विच वन इज करेक्ट अबाउट ओवरलैपिंग? आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग का केस है, ये आप आई होप समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ये है आपका टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। देखो, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कैसे, कितने तरीके से होते हैं, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट है आपका एक्सियल, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। और सेकेंड है आपका साइडवेज, साइडवेज, या इसी को आप कोलेट्रल भी बोल दो, कोलेट्रल ओवरलैपिंग। क्लियर है? एक है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा है आपका साइडवेज या फिर कोलेट्रल। देखो, एक्सियल में क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं फिर से वही बताने जा रहा हूं। देखो, एक्सियल में देखो, एक्सियल में इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा एक्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। देखो, अब एक एक्सिस, अगर आपको इसमें एक्सिस के बारे में पता है तब अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे सपोज देखो, एक्सियल में क्या होगा ना, एक एक्सिस के थ्रू आएगा, वो भी एक्सिस के थ्रू आएगा, है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग कहने का मतलब एक ऑर्बिटल उस एक्सिस से आएगा, फिर वही एक्सिस से दूसरा भी आएगा और बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। एक्सियल में यानी अगर मैं मान लो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक ऑर्बिटल लेके आ रहा हूँ, एक और एक्स के अलोंग लेके आ रहा हूँ, बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। सिंपल सी बॉन्ड बन जाएगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर हुआ? अब बताओ, पाई में साइड वाइज में देखो, ये ऐसे समझो, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, एस स्फेरिकल, पी डम्बेल। अब देखो साइडवेज में क्या होगा, ध्यान से देखो, इस तरीके से आएगा, ये इसका इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, है कि नहीं, बताओ। दो दो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो बताओ क्या बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ या नहीं, बताओ। ये क्लियर हुआ या नहीं? एक्सियल में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और साइडवेज में क्या होगा, या कोलेट्रल, उसका नाम है कोलेट्रल ओवरलैपिंग, ठीक है। क्लियर है? चलो, चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, मैं अगला स्लाइड ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना, अगला स्लाइड मैं ले रहा हूँ। देखो, अगर मैं एक्सिस, इसमें क्या होगा ना कि एक्सिस आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, है ना, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी मिलन, मिलन यानी एक्सिस के अलोंग मिलान होगा, मिलान समझते हो ना, मिलना होगा, तभी जाके वो बॉन्ड फॉर्मेशन, एक इधर है एक उधर है, कैसे होगा, नहीं होगा। एक्सिस के अलोंग होना ही चाहिए, अगर एक्सिस के अलोंग नहीं होगा तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। सिंपल से ऐसे समझो। तो यहाँ पे देखो एक्सियल के बारे में देखो, इफ सपोज मान लो, इफ इंटर न्यूक्लियर
एक्सिस इज एक्स, ठीक है, ये क्या एक्स, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स है, ये एक्स है आप, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स, ठीक है, ध्यान से समझो। एस तो पता है आपको, ये एस है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, क्या ले लो, एस ही ले लेते हैं, ठीक है, ये एस है, ये आपका पी है, ठीक है, ठीक है, ये भी लो, ये आपका सी है। अब इसमें बताओ आप होगा क्या, इसमें बताओ होगा क्या, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स दे दिया, यानी एक्स के अलोंग मिलाओ, है ना, जो मिल रहा है वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, करो एक बार, ट्राई करो एक बार, ठीक है, करो, ये एस है आपका, ये आपका एस है, ये भी एस है, ये एस है, ये पी एक्स के अकॉर्डिंग, ये देखो एक्स लेटा हुआ है ना, लेटा हुआ है एक्स, एक्स इसको पी एक्स मान लो, इसको पी एक्स मान लो, इसको भी पी एक्स मान लो, ये बताओ, ये बताओ क्या होगा, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी इंटर न्यूक्लियर कहने का मतलब मिलने आ रहा है एक्स, एक्स आपको स्पेसिफाई कर दिया है, बता दिया है कि एक्स के अलोंग बताना है, इसमें बोल दिया है कि एक्स है, तो बताओ क्या होगा, एस एस ओवरलैपिंग बोलो, अरे एस होगा तो एस एस ओवरलैपिंग होगा, एस पी होगा पी एक्स, अरे बॉन्ड तो बनेगा ना, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एस ओवरलैपिंग होगा, ये आपका एस एस होगा, ये एस पी एक्स होगा, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, पीपी हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं बोलो, हाँ पी एक्स नहीं लिख सकते, स्पेसिफिक पी ही लिख देते हैं ना, पी पी, ये आपका पी ही ठीक रहेगा, यानी एस 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 पी और पीपी, क्लियर है कि नहीं बोलो, एस 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 पी पीपी बोलो, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ये लेटा हुआ एक्स है, एस भी आ रहा है, एस भी आ रहा है कि नहीं बताओ, तो ये एस एस बना, एस आ रहा है, पी एक्स अपना लेके आ रहा है, एस पी बना, पी एक्स देखो, ये पी एक्स ये भी पी एक्स, ऐसे आके बॉन्ड बना गया, तो पी पी है कि नहीं बताओ, और एक्सियल ही पढ़ रहा है ना, एक्सियल ये सब क्या है, सिग्मा सिग्मा, पहले क्या होगा, सिग्मा सिग्मा, बोलो क्लियर है बताओ, क्लियर है ना, बोलो, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स, अब देखो ये क्या था आपका, एक्सियल ओवरलैपिंग, अरे एक्सिस के अलोंग एक्सियल होगा तो सब एक्सिस के ही अलोंग होगा, स्पेसिफाइड है, अब साइडवेज की बात, ये आपका क्या है एक्सियल, ये आपका क्या है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, देखो यहाँ एक्सियल ओवरलैपिंग, क्लियर है बोलो, बताओ, नोट हो गया, आगे बढ़े, चलो अब साइडवेज की बात करते हैं, ठीक है, साइडवेज, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही एक्स ही है, एक्स ही है, साइडवेज की बात करेंगे आप, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ये बताओ साइडवेज में ये, ठीक है, चलो बताओ, बताओ, इसको हाँ एक्स है तो ये पी वाई, अब देखो, अब इसमें समझने वाली बात है, अगर अरे यार, अगर ये सपोज मान लो ये पी वाई या फिर पी जेड रहा, ये फिर पी वाई या पी जेड रहा, ठीक है,
अब ये y, ये फिर से ये एक्स वाई है, ये पी वाई या फिर पी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पैरेलल ओवरलैपिंग, ये क्या है, एक्सियल, एक्सियल ये पैरेलल है ना, देखो यहाँ पे ये पी, ये पी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स है, तो पी पैरेलल, पैरेलल, ये देखो ये आएगा लोब, है कि नहीं, यहाँ पे दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ये तो दो होंगे ना, दो बॉन्ड, तो पी पाई, ये क्या हो जाएगा, पी पाई पी पाई, पी पाई पी पाई, डी वाला इंटरेक्शन करेंगे तो डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, डी में होंगे तो डी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई। बनाओ, तो इतना बता दिया, बोलो बताओ, तो क्या होगा, पी पाई पी पाई, इंटरेक्शन कराओ, एक्स देखो, एक्स ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल आएगा, है ना, इंटरेक्शन करेगा, यानी बताने का ये दो तरीका यही है। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेरा ये हाथ है, ठीक है, अब ये दोनों आएगा पैरेलल, तो ये इसका लोब, इसका लोब, इसका टच है कि नहीं, करेगा। अब ये बताओ ये होगा क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब होगा कुछ इस तरीके से, होगा ना, यही तो कॉमन एरिया है ना, बताओ, तो ये पी पाई बनाएगा, ठीक है, पाई पाई का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसमें बताओ, ये लो इसमें बताओ, उसी तरीके से जस्ट ओवरलैपिंग ही तो कराना है यार, ओवरलैपिंग ओवरलैप। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये 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 अब उसी तरीके से ये बताओ, उसी तरीके से ये बताओ, आराम से बताओ। अब यहाँ पे देखो आएगा, लो इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे इसी में साथ ही में बना देता, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये बताओ ये हुआ कि नहीं, बताओ ये हुआ कि नहीं, ये डी डी मिला है कि नहीं, डी पाई, ये क्या हो जाएगा, डी पाई, ये डी पाई, ये बताओ डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई बोल दो, ये पी पाई पी पाई, तो ये क्या है, इंटरेक्शन है कि नहीं, आपको स्पेसिफिक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक दिया हुआ रहेगा। तो इसमें देखो समझने वाली बात ये है, ध्यान से सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड अगर सपोज मान लो ये न्यूक्लियस थोड़ी आएगा, इलेक्ट्रॉन जहां पे होंगे वहीं से ओवरलैपिंग कर पाएगा, न्यूक्लियस थोड़ी आएगा। सपोज ऐसे समझो कि सर ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये डायरेक्शन में रहेगा, अब जैसे देखो इधर देखो, इस पेन को दोनों को ऐसे मिलाना है, एक इस डायरेक्शन में, एक इधर इधर से चला गया, तो कैसे हो, नहीं ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ, यानी एक फिक्स डायरेक्शन चाहिए कि नहीं, तो कोवेलेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा कि नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल। तो सर एक ऐसा तो बताओ जो नॉन डायरेक्शनल, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या है, नॉन डायरेक्शनल, क्लियर हुआ या नहीं, बताओ। देखो अब ये इसे दोनों को मिलाना है, बॉन्डिंग कराना है, ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन, यानी दोनों को एक फिक्स डायरेक्शन होगा कि नहीं, बताओ, फिक्स 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 डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हो पाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है आपका, डायरेक्शनल। तो आगे चल के हम यहाँ पे नोट में लिखते हैं, यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, while ionic bond, ionic bonds are non directional। क्लियर हुआ या नहीं, बताओ, फिक्स एक फिक्स्ड एक्सिस तो बता रहा है ना कि एक्स के लॉन्ग आएगा तो ये होगा, वाई के लॉन्ग होगा तो ये होगा, जेड के लॉन्ग होगा तो वो होगा, यानी एक फिक्स्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में होता क्या, जैसे यहाँ पे देखो NaCl का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज मान लो Na है प्लस Cl, तो ये जो है ना चारों तरफ Cl से घिरा रहता है, ठीक है, ये Cl, ये Cl माइनस माइनस माइनस, स्पेसिफिक डायरेक्शन तो नहीं, चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ इंटरेक्शन है कि नहीं, बताओ, चारों तरफ, तो कहने का मतलब ये Cl माइनस, ये Cl, ये Cl माइनस
ये Cl माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से चारों तरफ हुआ। ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड क्या है आपका? एक डायरेक्शनल है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल व्हाइल आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। क्लियर हुआ? उसी तरीके से ये Cl भी होगा क्या? NH ये चारों तरफ इस तरीके से होगा। ये बताने का, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ये याद रखना, ये डायरेक्शनल, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। व्हाइल आयोनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, चारों तरफ, चारों तरफ। बोलो क्लियर हुआ या नहीं बताओ? क्लियर हुआ? तो कोवलेंट, अब ओवरलैपिंग समझे? फिर से देखो क्या हुआ। क्या देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला? एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर अनपेयर्ड होगा, वो दोनों आएंगे, एक कॉमन एरिया बनाएंगे, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ओवरलैपिंग एरिया। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग यानी कोवलेंट बॉन्ड को ओवरलैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की है। क्लियर हुआ कि नहीं? उसमें एक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में, एक होता है एक्सियल, एक होता है साइडवेज, पैरेलल, कोलेटरल बोल दो। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से पैरेलल, ऐसे 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 बॉन्ड बनाए। ये देखो मेरा हाथ देखो, ऐसे, ये इस तरीके से टच ऊपर, ये टच, ये टच, ये टच, है कि नहीं बताओ? तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? एक डायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग, यानी एक डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? डायरेक्शनल। और आयोनिक बॉन्ड क्या हो गया? नॉन डायरेक्शनल, चारों तरफ इंटरेक्शन है। Cl इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? बोलो एक बार, नोट करो फटाफट, ठीक है। नोट करो। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे, होता तो बहुत सारा, जैसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक डेल्टा बॉन्ड भी आता है, फाई बॉन्ड भी आता है, उसके बारे में हम लोग बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। चलो हो गया। अब देखो डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड, ये एस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। हाँ डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, ऑल ऑल डी लोब्स, या डी, ऑल डी ऑर्बिटल, या ऐसे बोल दो, और फोर ऑर्बिट, और हाँ ठीक है, ऑल डी ऑर्बिटल लोब्स इंटरैक्ट या इंटरैक्शन, ठीक है। यानी डी का चारों लोब एक दूसरे से क्या होगा? इंटरैक्ट करेगा, तो क्या होगा? ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। डेल्टा बॉन्ड, ऑल डी ऑर्बिटल लोब्स इंटरैक्शन, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन ऑल डी लोब्स आर इंटरैक्ट देन ओवरलैपिंग, है ना। तो उसी तरीके से सिंपल है ये समझाने का तरीका, कि ऑल डी लोब्स क्या आएगा? एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, तो क्या बनाएगा बताओ यहाँ पे? डेल्टा बॉन्ड। क्लियर हुआ? बताओ। अब यहाँ पे होगा क्या? अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इंटरन्यूक्लियर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बोल देते हैं? जेड। इंटरन्यूक्लियर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है आपका? जेड, ठीक है। अब इंटरैक्शन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरैक्शन कराते हैं, देखो यहाँ, ये आपका डी है, ये डी है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। कैसे इंटरेक्शन करेगा? जेड है ना, आएगा चिपकेगा, आएगा चिपकेगा, तभी तो लोब इंटरेक्शन होगा। आएगा चिपकेगा। इसको समझाने के लिए ऐसे कर देते हैं, ये चारों लोब ऐसे ऐसे ऐसे, अरे हाँ, ये जो है ऐसे, ये इसको दिखाने का तरीका है, ठीक है। आके चारों लोग क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड, ऑल डी ऑर्बिटल लोब्स, है ना। ऑल डी यानी हर एक, जितने डी के चारों लोब्स है ना, ये ऑल फोर डी ऑर्बिट, ये ऑल फोर डी ऑर्बिटल लोब्स बोल दो, है ना। इंटरैक्शन, सिंपल सी बात है, बस समझना है, लिखने का तरीका अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, यहाँ पे दे दिया, तो क्या होगा?
देखो ये जेड है ना, इधर से आएगा, इधर से आएगा चिपकेगा, इधर से आएगा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड, इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ये देखो कुछ, ये आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यही होता है डेल्टा बॉन्ड, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखने। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड का एग्जाम्पल, दो दो चार पांच, ऊपर भी और नीचे भी पांच। ठीक है, चलिए इस तरीके से दिखाते हैं, ये 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 ठीक है, ये डेल्टा बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, जेई वगैरह में पूछेगा, है ना कि, तो ये आपको ध्यान में रखना है डेल्टा बॉन्ड के बारे में। ठीक है, एक होता है फाइव, फाइव बॉन्ड भी होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है, फाइव बॉन्ड, फाइव। अब यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल, यानी एस का तो हमने देख लिया, एस ओवरलैपिंग, पीपी भी देख लिया, डीडी भी देख लिया, अब होगा फाइव बॉन्ड, एफ भी ओवरलैप करता है। ठीक है, एफ भी ओवरलैप करता है, तो वहां पे फाइव बॉन्ड, वहां पे छह के छह लोब जो है ना इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डेल्टा बॉन्ड इंटरेक्शन कर रहा है ना, सॉरी यहाँ पे डी ब्लॉक के लोब्स यानी ऑर्बिटल क्या है इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डेल्टा बॉन्ड बना रहा है। अब वहां पे क्या होगा, छह, छह लोब यानी एफ के छह लोब इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो फाइव बॉन्ड, ये है आपका फाइव बॉन्ड, फाइव बॉन्ड। अब यहाँ पे ठीक है, ये दिखाने का तरीका है। ठीक है, ये ऑल छह लोब्स जो है ना ये इंटरेक्ट करते हैं। जस्ट इसको एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना है, ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, ठीक है, इस तरीके से, है ना, ये दिखाते हैं छह के छह लोब, है ना। फाइव बॉन्ड में क्या होगा, छह के छह लोब इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, ठीक है, सिक्स लोब इंटरेक्शन, सिंपल से लिख सकते हैं, फाइव बॉन्ड क्या होगा, सिक्स लोब इंटरेक्शन, सिक्स लोब्स इंटरेक्शन, सिक्स लोब्स इंटरेक्शन। क्लियर हुआ बताओ? सिक्स लोब इंटरेक्शन से ये फाइव बॉन्ड बनता है, और पूरे दुनिया में एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल बहुत खतरनाक है ना, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये एग्जाम्पल जो है आपका यूरेनियम मॉलिक्यूल में ही होता है, U2, यूरेनियम। ठीक है, ये आपका क्या है, फाइव बॉन्ड। बताओ इसमें कोई परेशानी है तो बोलो। तो हमने पढ़ा सिग्मा, पाई, इंटरेक्शन, फिर ये डेल्टा, ये फिर फाइव बॉन्ड, है ना, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये क्लियर हुआ या नहीं बताओ आप? ये क्लियर हुआ ना? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सपोज मान लो, ये देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये स्टार्ट किया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किया, ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश किया। ठीक है, यहाँ अगला हमने पढ़ा, ये तो जस्ट क्वेश्चन था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हमने क्या पढ़ा, एक एक्सियल एक्सिस के लॉन्ग, एक साइडवेज, ये भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, एक्सिस के लॉन्ग और एक साइडवेज ओवरलैपिंग। थर्ड में यहाँ पे हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स देके क्या पढ़ा, एस 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 पी पी पी, है ना, ये आपका, ये भी वही है।
ये भी वही है यहाँ पे। अब लेकिन ये क्या था आपका एक्स, वो ये क्या था आपका वो तो एक्सियल था, ये आपका साइडवेज है ना। ये आपका क्या था, एक्सियल था। ये यहाँ पे लिख लो, ये आपका साइडवेज था, साइडवेज। यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। ये आपका साइडवेज ओवरलैपिंग था। क्लियर हुआ, बताओ। ये आपका साइडवेज ओवरलैपिंग। उसके आगे हमने ये कोवलेंट बॉन्ड क्या था, डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, चारों तरफ से उसका इफेक्ट रहता है, यानी बॉन्डिंग रहता है, ठीक है। अब आगे ये डेल्टा बॉन्ड, यानी ऑल, यानी डी के चारों लोब अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। एग्जाम्पल ये था। अब ये है आपका 5 बॉन्ड, यानी 6 लोब 6 के 6 लोब इंटरेक्शन करेंगे तो ये आपका ये 5 बॉन्ड बनाएंगे, जिसका एग्जाम्पल था U2। ये यूरेनियम मॉलिक्यूल में ही पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, 5 बॉन्ड, 6 लोब इंटरेक्शन। आई होप समझ में आएगा, ये इंटरेक्शन दिखाने का तरीका है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको समझ में आएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक्सिस, ऐसे समझो, अगर आपका एक्सिस, जैसे यहाँ पे देखो, ये एक्स है, ये एक्स है, मतलब पी एक्स आया, पी एक्स मतलब एक ही साथ, तो ये सिग्मा बनाएगा। साइडवेज ये इस तरीके से है कि नहीं, ये यहाँ, ये यहाँ टच मी करेगा है कि नहीं, टच करेगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझा, है ना, बाय ओवरलैपिंग कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और वाइटल आएगा, कॉमन एरिया बनाएगा, और वही बॉन्डिंग फैलाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं फिर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आई होप समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।